नमस्कार झारखंड, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी हलचल। क्या झारखंड के नगर निकाय चुनावों में इस बार कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या वाकई अब माता पिता की सेवा न करने पर आपको संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा? और होली से पहले रेलवे ने झारखंड के यात्रियों को क्या बड़ी सौगात दी है? अगले 8 मिनट में हम झारखंड की 30 ऐसी खबरों का विश्लेषण करेंगे जो आज हर झारखंडी के लिए जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल बुलेटिन। झारखंड में आज सियासत का पारा चढ़ा हुआ है क्योंकि नगर निकाय चुनाव के लिए चल रहा शोर शराबा आज शाम 5 बजे पूरी तरह थम जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी केवल घर घर जाकर ही जनसंपर्क कर सकेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि पति अपनी पत्नी को सिर्फ मामूली शक या सामान्य घरेलू आरोपों के आधार पर तलाक नहीं दे सकता। बुजुर्गों के हक में भी अदालत ने बड़ा फैसला देते हुए साफ कर दिया है कि अगर बेटा और बहू अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो उन्हें संपत्ति से दखल कर घर से निकाला जा सकता है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने 6,500 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। राज्य में 1 अप्रैल से डिजिटल जनगणना की शुरुआत होने जा रही है और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि गलत जानकारी देने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की जेल हो सकती है। धनबाद का वासेपुर इलाका एक बार फिर गैंग वॉर की वजह से सुर्खियों में है, जहां गैंगस्टर फहीम खान के करीबियों पर हुई गोलीबारी के बाद पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए झारखंड से गुजरने वाली 10 नई होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का ऐलान किया है। यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि धनबाद और भोपाल के बीच बहुप्रतीक्षित नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा आगामी 24 फरवरी से नियमित रूप से शुरू कर दी जाएगी। पुरी जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने गोमो, बोकारो और टाटा नगर के रास्ते एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिससे उड़ीसा जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे यानी SER ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा तोहफा देते हुए सहायक लोको पायलट के 1,531 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। मैया सम्मान योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में फिजिकल वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन का काम अटकने की वजह से हजारों महिलाओं की अगली किस्त आने पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि विपक्षी दल राजनीति में नैतिकता की सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने आज पाकुड़ और गोड्डा के दौरे पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरा और आने वाले चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया। जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने MGM अस्पताल में पानी की भारी किल्लत और अव्यवस्था को लेकर विरोध जताया है और सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। विधानसभा में आज प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एक अलग निदेशालय यानी डायरेक्टरेट बनाने की मांग उठी है, ताकि बाहर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। देवघर रिमांड होम में एक 17 साल की नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सबको चौंका दिया है। पुलिस मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है। पलामू के मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी MRMCH में इन दिनों मरीजों का भारी दबाव देखा जा रहा है, जहां हर महीने करीब 2,500 नए मरीज भर्ती होने के लिए पहुंच रहे हैं। झारखंड सरकार जल्द ही अंगदान को बढ़ावा देने के लिए एक नया और सरल कानून लाने की तैयारी में है, जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री ने सदन की कार्यवाही के दौरान की है। एक ताजा भाषाई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि झारखंड के करीब 70% आदिवासी बच्चे अपनी मूल मातृभाषा को भूलकर हिंदी और अंग्रेजी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। गुमला के सदर अस्पताल में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब ग्रामीणों ने कुछ लोगों पर चंगाई सभा के जरिए कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप लगाया। रांची के कोकर, लालपुर और धुरवा जैसे प्रमुख इलाकों में आज बिजली विभाग के मेंटेनेंस कार्य के चलते करीब 4 से 5 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की सूचना है। सिकिदरी हाइडल प्रोजेक्ट में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर जांच तेज हो गई है और लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों की सूची तैयार कर उन पर कार्यवाही की तैयारी है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में ठंड का असर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और आने वाले 1 हफ्ते के भीतर राज्य के कई जिलों में पारा 36 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 26 फरवरी को होने वाले जमशेदपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए रिहर्सल की जा रही है। होली के करीब आते ही झारखंड के बाजारों में रौनक लौट आई है। हालांकि बढ़ती महंगाई के कारण इस साल पिचकारियों और रंगों की कीमतों में 10 से 15% का उछाल देखा जा रहा है। राजधानी रांची की सड़कों को जाम मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने ई-रिक्शा के लिए
लिए नया रूट चार्ट फाइनल कर दिया है, जिसके बाद अब रिक्शा चालक तय रूट पर ही चल सकेंगे। रांची में आयोजित रेखीय खाद्य महोत्सव में झारखंडी व्यंजन जैसे धुसका, पीठा और चिल्का रोटी को चखने के लिए भारी संख्या में लोग और पर्यटक पहुंच रहे हैं। खेल के मैदान से खबर है कि गुमला में आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में गुमला की टीम ने चतरा को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। निकाय चुनाव के मद्देनजर रांची पुलिस ने शहर के सभी संवेदनशील इलाकों और मतदान केंद्रों के आसपास फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। आज का राशिफल बताते हुए ज्योतिषाचार्यों ने कहा है कि 21 फरवरी का दिन मेष और तुला राशि वाले झारखंड के जातकों के लिए आर्थिक लाभ और नए निवेश के लिए बेहद शुभ रहने वाला है।